जिंदगी का हक तो सबको होता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मरने का भी हक होना चाहिए? अगर कोई इंसान सालों तक कोमा में हो, मशीन पर जिंदा हो और डॉक्टर्स कह दे वापस नॉर्मल लाइफ मुमकिन नहीं है, तो क्या उसे जिंदा रखना इंसानियत है या उसे आजादी देना डिग्निटी? हाय, आई एम प्रदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल रूम विद प्रदीप। रिसेंटली एक केस ने पूरे इंडिया को हिला दिया है। 31 इयर्स ओल्ड हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में था। एक एक्सीडेंट के बाद वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था। 13 साल तक ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ ट्यूब्स और लाइफ सपोर्ट मशीन्स के सहारे जिंदगी। उसके पेरेंट्स ने सालों तक ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन जब डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया कि रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और कोर्ट से एक ही रिक्वेस्ट की, हमारे बेटे को डिग्निटी के साथ जाने दिया जाए। फाइनली कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दी। पैसिव यूथनेशिया, जिसे हम मर्सी किलिंग भी कह सकते हैं। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया यानी किसी को लीथल इंजेक्शन देकर लाइफ एंड करना इलीगल है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट या ट्रीटमेंट विड्रॉ करना सर्टेन कंडीशंस में लीगल है। इसका मतलब है, अगर पेशेंट इरिवर्सिबल कोमा या वेजिटेटिव स्टेट में है और डॉक्टर्स और कोर्ट को लगे कि रिकवरी इम्पॉसिबल है, तो ट्रीटमेंट विड्रॉ किया जा सकता है। अब यह डिसीजन इमोशनल भी होता है, एथिकल भी और लीगल भी। इंडिया में इस डिबेट को नेशनल लेवल पर लेकर आया था अरुणा सागवान केस। अरुणा सागवान मुंबई की एक नर्स थी। 1973 में उनके साथ ब्रूटल असॉल्ट हुआ था और उसके बाद वो 42 इयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में रही। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा पैसिव यूथनेशिया सर्टेन कंडीशंस में अलाउ किया जा सकता है। ये डिसीजंस इंडिया में राइट टू डाई विद डिग्निटी डिबेट का टर्निंग पॉइंट था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जीने का नहीं, डिग्निटी के साथ जीने और डिग्निटी के साथ मरने का हक देता है। इस जजमेंट में लिविंग विल कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब एक इंसान पहले से डिसाइड कर सकता है कि अगर वो फ्यूचर में इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाए, तो उसे आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। अब समझते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव यूथनेशिया। समझना बहुत जरूरी है। पैसिव यूथनेशिया ट्रीटमेंट विड्रॉ करना, लाइफ सपोर्ट रिमूव करना, लीगल अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। अब आता है एक्टिव यूथनेशिया, इंजेक्शंस या ड्रग देकर लाइफ एंड करना। इंडिया में स्ट्रिक्टली इलीगल है। इंडिया में किसी पेशेंट की लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करना सिंपल डिसीजन नहीं है। प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट है। डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड केस इवैल्यूएट करता है। सेकेंडली, इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड ओपिनियन देता है। पेशेंट की फैमिली से कंसेंट ली जाती है और कई केसेस में कोर्ट अप्रूवल भी जरूरी होता है। मतलब सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी डिसीजन मिसयूज ना हो। अब यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी की लाइफ को एंड करने का राइट मिलना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं अगर इंसान मशीन्स पर है, पेन में है और रिकवरी इम्पॉसिबल है, तो उसे डिग्निटी के साथ जाना अलाउ होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ह्यूमन लाइफ सेक्रेड है और किसी को भी लाइफ एंड करने का राइट नहीं होना चाहिए। यानी ये डिबेट सिर्फ लीगल नहीं है, मॉरल, रिलीजियस और इमोशनल भी है। सच ये है कि पैसिव यूथनेशिया का इश्यू हमें एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन के सामने लाकर खड़ा करता है। जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है या डिग्निटी के साथ जीना? और जब डिग्निटी खत्म हो जाए तो क्या चॉइस होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी होना चाहिए या लाइफ को हर हाल में बचाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे डीप सोशल इश्यूज और रियल कॉन्वर्सेशंस पसंद है, तो मेरे YouTube चैनल को द रियल रूम विद प्रदीप को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।